खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सभी विभागों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जिलों की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करें। इस बैठक में सीएम ने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नाम पर शुल्क जमीन की रजिस्ट्री कराने और पात्र लोगों को पट्टे बांटने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नर्मदा समग्र मिशन के लिए स्पेशल सेल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे से भारत के लिए समझौतों की बौछार हुई है। यूएई की कंपनियों ने भारत में कुल $5 अरब के भारी भरकम निवेश का ऐलान किया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक डील हुई है, जिसके तहत भारत के पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई की हिस्सेदारी बढ़ेगी और एलपीजी एलएनजी की सप्लाई और मजबूत होगी। रक्षा क्षेत्र में नया फ्रेमवर्क साइन हुआ है, जबकि तकनीक के मामले में एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर क्लस्टर बनाने पर भी सहमति बनी है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कार्यभार संभालते ही राज्य को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य के लिए 3 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत न्यू अरेली परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी के बीच नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। सांतरागाछी से जयपुर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी और शालबनी से आद्रा तक 107 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन के लिए फाइनल सर्वे को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा दीघा, ताजपुर और गंदर आपास किलोमीटर लंबी के 10 पर आगे बताने वाले मंजूरी मिल गई है। जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी के बीच नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी के बीच नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। झारग्राम के इलाकों में भी नई रेल लाइनों के लिए फिजिबिलिटी स्टडी शुरू होगी, जिससे राज्य में कनेक्टिविटी और व्यापार को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि साल 2015 से 2026 के बीच देश में 148 परीक्षा घोटाले हुए और 87 परीक्षाएं रद्द की गईं, जिससे करीब 9 करोड़ छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाया कि इतने घोटालों के बावजूद अब तक केवल एक ही मामले में सजा हो सकी है। लखीमपुर खीरी और गोवा के छात्रों की खुदकुशी का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे सिस्टम द्वारा हत्या करार दिया और युवाओं से वादा किया कि वे उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शेंगे नहीं। भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और बारूदी सुरंग रोधी क्षमताओं को अत्याधुनिक बनाने के लिए देश की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने फ्रांस की प्रमुख रक्षा कंपनी एक्सेल के साथ एक बड़ा रणनीतिक समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत भारतीय नौसेना के माइन काउंटर मेजर वेसल प्रोजेक्ट के लिए अत्याधुनिक अनमैन्ड माइन काउंटर मेजर सूट तैयार किया जाएगा। यह मानव रहित तकनीक समुद्र के भीतर छिपी घातक दुश्मन सुरंगों का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित नष्ट करने में सक्षम है, जिससे नौसैनिकों की जान को कोई खतरा नहीं होगा। यह कदम मेक इन इंडिया और हिंद महासागर में भारत की संप्रभुता को मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन और ऊर्जा बचत की अपील का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर बड़ा असर देखने को मिला है। नई दिल्ली के दौरे पर आए सीएम डॉक्टर यादव ने अपने बड़े काफिले को छोड़कर आम जनता की तरह शिवाजी स्टेडियम से दिल्ली एरोसिटी तक मेट्रो ट्रेन में सफ़र किया। इस दौरान उन्होंने सह यात्रियों से आत्मीय संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या को घटाकर अब सिर्फ 8 कर दिया है और राज्य में मंत्रियों के दौरों पर वाहन रैलियों पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश सरकार अब वर्चुअल कैबिनेट बैठकों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक सख्त गाइडलाइन पर काम कर रही है, ताकि देश का पैसा और डॉलर बचाया जा सके। देश में शुक्रवार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर, जबकि सीएनजी के दामों में 2 रुपये की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे पहले अमूल और मदर डेयरी भी दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा चुके हैं। इस चौतरफा महंगाई को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, चुनाव खत्म और वसूली शुरू। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस महंगाई से बचने के लिए अब साइकिल ही एकमात्र विकल्प है।
वहीं टीएमसी और शिवसेना के नेताओं ने भी सरकार में लिखा जाएगा को घेरते हुए इसे जनता की जेब पर सीधा प्रहार बताया है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और सरकार द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% किए जाने के बाद सोने चांदी में निवेश को लेकर निवेशकों में असमंजस है। पिछले एक साल में सोने ने 47% और चांदी ने रिकॉर्ड 147% का रिटर्न दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुरक्षित निवेश के लिए 70% सोना और 30% चांदी का फॉर्मूला अपनाएं। वहीं ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जोखिम लेने वाले लोग 50% सोना और 50% चांदी में बराबर निवेश कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में कई बड़े रक्षा और एयरोस्पेस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है। इसके तहत 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान के लिए आमचा टेस्टिंग सेंटर नौसैनिक हथियारों के लिए नेवल पार्ट्स में जारी करती है। सिस्टम्स फैसिलिटी और कुरनूल में एक अत्याधुनिक ड्रोन सिटी का निर्माण किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन गेम चेंजर है और इन प्रोजेक्ट से रक्षा उत्पादन जल्द ही 1.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा।